नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का आपके अपने परिवार सरस्वती ईडू में स्वागत है। देखिए, आज से हम कुछ नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको हिस्ट्री से शुरू जीएस में हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, यानी इतिहास। पहले तो इसके बारे में समझते हैं। डेमो क्लास है, 2-4 बातें बताएंगे। डेमो क्लास है, आप समझे। देखो इतिहास क्या होता है। इतिहास को ऐसे आप समझिए जो आप कर चुके हैं, जो आपसे मतलब ये है कि मानव जाति क्या कर चुकी है, इंसानों की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और कौन कौन सी सभ्यताएं आई। आज जिस स्थिति में हम पहुंच पाए हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा है। तब इस स्टेज में यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं, जिसके पास संसार की सारी सुविधाएं हैं। किसने बनाई? इंसान ने बनाई। किसने? इंसान ने। इंसान एक डेवलप वाला सिस्टम है। मतलब ये कि इंसान प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, हर एक समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते। आप ऐसे समझिए कि कुछ समय पहले, आपसे थोड़े समय पहले स्मार्टफोन नहीं थे, उससे थोड़ा पहले कीपैड वाला फ़ोन नहीं थे, उससे और पीछे जाइए तो फ़ोन ही नहीं था। वो आप समझ रहे होंगे, ऐसे सिस्टम थे। तो इंसानों का जो बीता हुआ कल है, उसे ही इतिहास कहते हैं। इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को समझने की आप भी कोशिश करें। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। हालांकि थोड़ा उससे पहले भी, बट सिंधु घाटी सभ्यता से आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि थी क्या? सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि थी क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पहली शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। दुनिया की पहली शहरी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता यदि बोल रहा हूँ तो इसका नाम कैसे पड़ा है, तो आप ये समझ लीजिए कि सिंधु नदी, कहाँ? सिंधु नदी के आसपास जो भी शहर बसे, उन्हें ही हम सिंधु घाटी सभ्यता में ले लेते हैं। सिंधु नदी के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हुआ। कैसे हुआ? सिंधु नदी के कारण, इसके आसपास बसे नगरों के कारण ही इसका नामकरण क्या हुआ? सिंधु सभ्यता। अच्छा, इसका एक पहला स्थान खोजा गया था, जिसे हड़प्पा नाम दिया। इसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी होता है। ध्यान रखना। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया कैसे? ऐसा तो नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता ऊपर थी, दिख रही थी, ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने बताया? तो चार्ल्स मेसन एक नाम था। चार्ल्स मेसन जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कुछ है। ऐसा नहीं बताया कि ये हड़प्पा की सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता। उन्होंने ये बताया कि इस जमीन के नीचे कुछ दफन है, उसके बाद उसका नामकरण हुआ होगा ना। तो क्या बताया कि उन्होंने कि इसके नीचे कुछ दफन है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसकी जानकारी किसने दी? तो इसकी जानकारी की बात की जाए तो इसकी जानकारी जो दी थी वो कितने दी थी? चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। किसने? चार्ल्स मेसन ने। जैसे ही इन्होंने जानकारी दी,
जैसे ही इन्होंने जानकारी दी वैसे ही एक भारतीय सर्वेक्षण अधिकारी थे। कौन थे? भारतीय सर्वेक्षण अधिकारी। क्या नाम था? जेम्स कनिंघम। क्या नाम था? जेम्स कनिंघम। तो इसका सर्वेक्षण किसने किया? आप देखिए, सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि उसको देखा किसने। जानकारी जरूर चार्ल्स मेसन ने दी थी, जानकारी जरूर चार्ल्स मेसन ने दी, लेकिन इसको देखा किसने, इसकी देखभाल, इसका कहाँ है, कितना है, कितनी बड़ी है सभ्यता, ये कितना बड़ा है, तो इसकी जानकारी जो दी थी वो जानकारी जेम्स कनिंघम ने दी थी। जानकारी तो चार्ल्स मेसन ने दी थी, सॉरी, बट इसका सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। क्या नाम था? जेम्स कनिंघम। क्या नाम था? जेम्स कनिंघम। इन्होंने, आप ये मान ली उस समय गाड़ी नहीं थी, ठीक, ये अपने आप ऐसे समझ लीजिए कि चार्ल्स मेसन आए, उन्होंने कहा कि कुछ इसके अंदर दफन है। जेम्स कनिंघम ने कहा कि अच्छा चलो हम देखते हैं। तो जेम्स कनिंघम देखने गए तो इतना बड़ा विशाल क्षेत्र था, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र था कि घूमते घूमते ही इनको कई दिन, कई महीने लग गए। आप ये समझिए कई दिन लग गए। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितनी फैली है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली। कितने में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। किसने बताया? जेम्स कनिंघम ने। किसने बताया? जेम्स कनिंघम ने। अच्छा, ये बता दिया इन्होंने, जानकारी देती। अब इनका नाम किसने रखा? किसने बताया कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है? किसने कहा? तो देखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, नोट करिए, उसके बाद बात। जेम्स कनिंघम ने कितना बताया? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए, देखो बेसिक से छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी और सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। किसने? जेम्स कनिंघम ने किया। और ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने बताया? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा, इसका नामकरण, नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण जॉन मार्शल। किसने किया? जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। इसका नामकरण जो किया था किसने किया? जॉन मार्शल ने। कुछ चीजें हैं यही आपको बताते हैं। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। आप पूरा अच्छे से एक एक चीज को लिखते हुए चलो, पूरी हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, आप पहले लिखते हुए चलो। ये देखा, इसके बाद जब सर्वेक्षण हो गया, जानकारी दे दी, नामकरण हो गया, आकार की बात जब आती है तो इसका आकार कैसा है? इसका आकार कैसा? ये कैसा आकार है? ये कैसा आकार है? तो इसे आप तो जानते ही हैं, त्रिभुजाकार। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है उत्तर, अभी आपको बताते हैं, पहले इतना नोट कर लो। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जानकारी जॉन मार्शल ने दी, सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, नामकरण जॉन मार्शल ने। और इसका आकार कैसा? त्रिभुजाकार। कैसा आकार? त्रिभुजाकार। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। आगे देखते हैं कैसा आकार? त्रिभुजाकार। कुछ चीजें और हैं, देखो आप एक ऐसे बना लीजिए, आपको पता चलेगा। सबसे, ये आपको मालूम है उत्तर दक्षिण, ये क्या होता है?
पूरब और इधर पश्चिम। उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर की बात की जाए, सबसे उत्तरी नगर की बात की जाए तो कौन सा आता है? मांडा। कौन सा आता है? मांडा, जो चिनाब नदी के तट है, जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? चिनाब नदी के तट पर, मांडा चिनाब नदी। इधर कौन सा आता? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, जो कौन सी नदी आप बताएं? कौन सी नदी? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। हिंडन नदी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है आपको, ये आपको जम्मू कश्मीर। ये दक्षिण में क्या? दक्षिण में है दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। कौन सी नदी बताइए? कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी, ध्यान रखना। पश्चिम में कौन सा है? सुतका गैंडोर। सुतगा गैंडोर। कौन सा है? सुतगा गैंडोर। नदी का नाम दास्क। नदी का नाम दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क नदी। देखो, पश्चिम में सुतका गैंडोर, दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क नदी। दक्षिण में दैमाबाद, प्रवरा नदी। पूरब में आलमगीरपुर, हिंडन नदी। और उत्तर में मांडा चिनाब नदी। ध्यान रखना, उत्तर में मांडा चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो ये इसके चारों आखिरी बिंदु यानी अंतिम बिंदु हैं। कौन से? अंतिम बिंदु हैं। इससे आगे कौन कौन सी जगह से हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है। किसकी होती है? सबसे पहले हड़प्पा कब? 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा है। तो इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। और उससे पहले ये जितना भी है, जो भी चीज़ इसमें समझ ना आई हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे फर्स्ट एक चीज़ और ध्यान रखना, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर किया करें और पूरी वीडियो देखें। शुरू में वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं, पूरी अंत तक देखने से ही कुछ मिलने वाला है, कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजें भी, क्योंकि भेजने से ही सब्सक्राइब होंगे और कुछ फ़ायदा आपको भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। हम भी पूरी एनर्जी और मेहनत के साथ आपके साथ हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, नमस्कार।